सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। जैसे कि अपन को पता है अपनी रीनीट 2026 की आंसर की रिलीज हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि आप सभी ने आई होप अपने अपने मार्क्स, एग्जैक्ट मार्क्स जो आ रहे हैं वो कैलकुलेट कर लिए होंगे। अब आप सबको रिजल्ट की जल्दी है कि कब रिजल्ट आए, कब काउंसलिंग शुरू हो और कब अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में अपन जाएं। तो देखो, सबसे पहले कोई भी बच्चा आता है उसके दो ऑप्शन होते हैं कि मैं ऑल इंडिया काउंसलिंग की तरफ जाऊं या फिर मैं किधर जाऊं, स्टेट काउंसलिंग की तरफ जाऊं, कि मेरे कम मार्क्स हैं, ज्यादा मार्क्स हैं, किस बेसिस पे मुझे बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। सो आज अपन यही डिस्कस करेंगे कि स्टेट वाइज क्या कट ऑफ रहेगी प्लस ऑल इंडिया कोटा की क्या कट ऑफ रहेगी। देखो, काउंसलिंग से रिगार्डिंग हर चीज आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि काउंसलिंग एक ऐसा मेजर रोल प्ले करता है कि कम मार्क्स वाले बच्चे को भी क्या मिल जाती है, बढ़िया कॉलेज मिल जाती है। और अगर काउंसलिंग सही से नहीं होती तो अच्छे मार्क्स वाला बच्चा भी वहां पे कॉलेज नहीं ले पाता। सो ये गलती आप मत करना। तो देखो, सबसे पहले ये ध्यान रखो कि अपनी जो काउंसलिंग होती है वो दो तरीके से होती है। एक अपनी काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया कोटा के लिए, एक होती है अपनी स्टेट कोटा के लिए। तो ऑल इंडिया कोटा के अंदर अपना क्या होता है, वहां पे आपकी जो सीट्स होती है वो ऑल इंडिया से भरी जाती है। और स्टेट कोटा के अंदर आपकी 85 सीट्स तो किसके लिए रिजर्व रहती है, जो स्टेट के खुद के स्टेट के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। और 15% सीट आपकी भरी जाती है ऑल इंडिया से। ये आपको क्लियर हुआ। अब आते हैं अपन, देखो सबसे पहले अपन देखेंगे एमबीबीएस की आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। इस चैनल पे आपको एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस सभी की काउंसलिंग से रिगार्डिंग 1 to 1 प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। तो आप इसको फॉलो करके रखना। ये आपका खुद का चैनल है, आपको एकदम प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, कुछ भी इधर उधर का फालतू नहीं बताया जाएगा। एग्जैक्ट इस नंबर पे आपको कॉलेज मिलेगा, ये आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सब कुछ प्रॉपरली आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा से देखते हैं। तो देखो, ऑल इंडिया कोटा से जिन बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं उनके यहाँ पे ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कॉलेज मिलने के। तो अपन जनरल कैटेगरी की बात करें, देखो ये ओवरऑल बात हो रही है ऑल इंडिया कोटा की। तो जनरल कैटेगरी में यहाँ पे अपनी जो कट ऑफ रहेगी वो इस बार रहेगी 530 to 540। +- 10 कर लेना, क्योंकि इस बार अपना पेपर क्या था, टफ पेपर था। तो नो डाउट अपनी कट ऑफ यहाँ पे क्या जाएगी, कम ही जाएगी। -10 15 करके चलना। तो देखो, जिस बच्चे के 530 मान लो 525 520 नंबर हैं, 515 नंबर तक भी है जनरल कैटेगरी का, तो उसको बहुत अच्छी टॉप मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी, बट प्रॉपर गाइडेंस से। क्योंकि काउंसलिंग में अगर आप कैटेगरी सही नहीं रखोगे, कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट सही नहीं बनाओगे, तो आपको जो चाहिए वो तो नहीं मिलेगा। और ऐसे ही हर कोई कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगी। तो इस चीज की गलती मत करना। देखो, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 520 यहाँ पे रहने वाली है। ओबीसी की अगर अपन बात करें तो वो भी अपनी ओबीसी की ईडब्ल्यूएस की सेम ही रहती है 520। SC ST की बात करें तो देखो बच्चों, SC कैटेगरी की यहाँ पे 440 प्लस माइनस करोगे तो देखो माइनस ही ज्यादातर करके चलना। तो 420 430 तक किसके मार्क्स हैं SC कैटेगरी में, तो उसको ऑल इंडिया कोटा से बहुत टॉप अच्छी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी। ST कैटेगरी की बात करें तो 400 मार्क्स, 380 400 मार्क्स तक के बच्चे हैं वो यहाँ पे सेफ स्कोर में है, उनको अच्छी कॉलेज यहाँ पे हम अलॉट करवा देंगे। अब देखो, यहाँ पे अपन आते हैं स्टेट वाइज। अब आती है स्टेट वाइज। तो स्टेट वाइज कोई बच्चा मान लो किसी स्टेट का है, उसको अपने ही स्टेट में कॉलेज लेनी है, उसको अदर ऑल इंडिया में इधर उधर नहीं जाना, वो चाहता है कि मेरे ही स्टेट में मुझे मिल जाए। तो देखो, यहाँ पे 85% सीट खुद के स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व रहती है और 15% ऑल इंडिया से भरी जाएंगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। अगर आप किसी स्टेट के बच्चे हो तो आपको वहां पे ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, ये चीज आप याद रखना। ओके। और देखो, इस बार अपना क्या था, पेपर टफ था। तो जैसे अपन ने पिछली साल देखा था, इससे और अदर ईयर्स में अपन देखते आ रहे हैं, या फिर अपना जो नीट 2026 का पेपर हुआ था उसमें भी देखा था कि जैसे ही पेपर हुआ सारी तरफ अपने बैनर्स लग गए थे कि इसके 720 आ रहे हैं, उसके 720, हर कोचिंग अपने 720 नंबर लेके घूम रही थी। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ है। आपने देखा होगा कि इस बार 720 किसी के भी नहीं बन रहे हैं। तो इसका मतलब है 700 से 720 के बीच में बहुत कम बच्चे हैं, 720 तो किसी के भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि 700 के आसपास ही कुछ बच्चे हैं, 702 705, इससे ज्यादा यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि पेपर टफ था तो सबके लिए टफ था, कट ऑफ अपनी बहुत कम जाएगी। तो इस चीज के लिए आप थोड़ा हैप्पी रहो। जिन बच्चों के इस रेंज में मार्क्स बन रहे हैं वो खुश रहो, उनको अच्छी मेडिकल कॉलेज हम दिलवा देंगे। बट कुछ बच्चे जो हैं, देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए या फिर हमें यहाँ पे आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो देखो बच्चों, मैं आपको बताऊं, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था तो आप ड्रॉप ले सकते हो, बट अगर आपका सेकंड थर्ड अटेम्प्ट था तो यहाँ पे ड्रॉप लेने का मैं पर्सनली आपको गाइडेंस करके बताऊं तो कोई सेंस नहीं है, क्योंकि एनटीए पहले ही इतने कॉम्प्लिकेटेड सीन कर रहा है, नेक्स्ट ईयर सीबीटी होने वाला है, तो बहुत ज्यादा
यहाँ पे और कॉम्प्लिकेटेड सीन होंगे। तो अगर आप इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो आप इस साल अपनी कॉलेज सीट सिक्योर कर सकते हो और अपनी मेडिकल जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे एनटी ने अपना जो सिस्टम है, इतना करप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि किसी बच्चे को जो एक्चुअल में डिमांडिंग है, जिसकी एक्चुअल में नीड है, वो डॉक्टर बन नहीं रहा है और सारा यहाँ पे क्या चल रहा है, करप्शन चल रहा है। तो अपन को इसका पार्ट ना बन के आप अपनी सीट सिक्योर कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो अपन राजस्थान स्टेट की बात करें, 85% कोटा के लिए जो अपनी सीट रहेंगी, कैटेगरी वाइज देखें तो देखो राजस्थान एक अपना ऐसा स्टेट है जिसकी कट ऑफ ज्यादा ही रहती है। तो जनरल की बात करो 530 नंबर यहाँ पे रहेंगे, ईडब्ल्यूएस की देखो 520 रहने वाली है, ओबीसी की आप देखोगे 520, एससी एसटी में 440 400, इसमें से आप -10 कर लेना, -10 -15, इससे कम आपके कॉलेज में आपको अलॉट हो जाएगा। टॉप मेडिकल कॉलेज हम आपको अलॉट करवा देंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट अपना आता है यूपी स्टेट। यूपी स्टेट में भी आप 85% के लिए देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या बताया, आपके 510 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए, आप देखोगे 580 495 किसी के हैं तो वो सेफ स्कोर है बच्चों। ईडब्ल्यूएस 505, ओबीसी 505 आप देख सकते हो यहाँ पे। एससी एसटी के 420 400 380 यहाँ तक कॉलेज वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो आपको मैं बता दूं कि ये जो हमारी टीम है आयुर्वेदिक फ्यूचर, इसमें टॉप काउंसलर एक्सपर्ट काउंसलर है जो लास्ट 10 इयर्स में बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स को पहुंचाए हैं। तो आप भी अपनी सीट सिक्योर करना चाहते हो तो देखो ये हमारी जो वेबसाइट है, आप यहाँ पे देख सकते हो www.ayurvedicfuture.in पे जाके आप लॉग इन करोगे तो फिर वहां पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये प्रॉपर यहाँ पे बताया हुआ है। तो सबसे पहले आपको www.ayurvedicfuture.in पे जाना है, होम पेज पे जाओगे तो आपके पास ऐसा होम पेज खुल जाएगा, फिर आपको लॉगिन बटन पे जाके लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपके पास देखोगे यहाँ पे यूजर आईडी वगैरह आप करके अपना पासवर्ड करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वहां पे आपके पास ओटीपी, अगर जीमेल से करते हो तो जीमेल पे ओटीपी आएगा, अदरवाइज आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। तो ये सब के बाद आपका जो क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्योंकि रजिस्ट्रेशन पहले ही करके रखना, लिमिटेड सीट्स हैं। इसके बाद अगर आप चाहोगे कि आपको रजिस्ट्रेशन मिले तो वो नहीं होगा बच्चों, क्योंकि लिमिटेड सीट है, लिमिटेड ऑफर है। और बच्चे कितने थे अपने किताब ने, आपको पता होगा कितने सारे बच्चों ने नीट का पेपर दिया है और सभी को आपको क्या चाहिए, यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट चाहिए या फिर किसी आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट में बीएचएमएस बीयूएमएस, चाहे बीडीएस हो गया, हर इंस्टीट्यूट बीवीएससी हो गया, सबको एक डॉक्टर बनना है तो सबको एक सीट चाहिए ही चाहिए। तो अपनी सीट आप पहले ही फिल करके रखना, ताकि लास्ट में आपको ऐसा ना हो कि मैं एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेता तो काश मेरी भी सीट बुक रहती। तो देखो जब आप यहाँ पे खोलोगे तो आप यहाँ पे नीचे जाके विजिट करोगे जब साइट को, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आयुष प्रेस्टीज काउंसलिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको आयुष के जिस बच्चे को बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस यहाँ पे एडमिशन लेना है तो वो ये पैकेज देख सकता है। बीवीएससी में अगर किसी को वेटनरी में लेना है तो ये वाला पैकेज देख सकता है। अगर आपको एमबीबीएस में काउंसलिंग करवानी है तो यहाँ पे एमबीबीएस एब्रोड बीडीएस तीनों का ऑप्शन है, आप यहाँ पे इस पैकेज को विजिट कर सकते हो। और सिग्नेचर मेड प्रेस्टीज जो अपना सिग्नेचर प्रोग्राम है वो ऐसा प्रोग्राम है बच्चों जिसके अंदर आप सभी की आप चाहते हो कि मैं एमबीबीएस भी करवाऊं, एब्रोड की भी काउंसलिंग करवाऊं, बीएमएस बीएचएमएस सभी की मैं करवा लूं एक ही जगह, तो आप ये वाला पैकेज हमारा देख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप नीचे पूरी वेबसाइट विजिट करोगे तो आप यहाँ पे जब नीचे आते हो तो देख सकते हो यहाँ पे हमने लास्ट ईयर इन कॉलेजेस में हमारे स्टूडेंट्स को पहुंचाया है। तो आप भी इनको इंस्टीट्यूट्स में अपनी सीट सिक्योर कर सकते हो। तो अब आते हैं अपन देखो नेक्स्ट स्टेट की अपनी, यहाँ पे ये देखो अपन आते हैं अपने आसाम की। देखो आसाम के अंदर अगर अपन बात करें तो आसाम की अपन देखो कैटेगरी, यहाँ पे आसाम की कट ऑफ अपनी थोड़ी कम जाती है, जनरल की 480 तक, यहाँ पे देखोगे 480 485 तक यहाँ पे आपको कॉलेज मिल जाएगा अगर अपन -10 करते हैं। ईडब्ल्यूएस में 480, ओबीसी में आप देखोगे यहाँ पे 420, एससी एसटी में देखो यहाँ पे 400 340 तक के मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे कट ऑफ के मिल जाएगा। और ये कट ऑफ आप बोलोगे कि मैम सभी अलग अलग कट ऑफ बता रहे हैं, तो बच्चों ये जो आपकी कट ऑफ है ये लास्ट के जो आपका नीट का पेपर हुआ था उससे लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था, तो लास्ट ईयर्स के अकॉर्डिंग एक्सपर्ट काउंसलर्स के थ्रू यहाँ पे पूरा मेंटेन करके पूरा एनालिसिस करके ये बनाई गई है। तो आप जब पेपर आपका रिजल्ट आएगा तो पेपर के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यही आपकी कट ऑफ रहेगी, +-10 ही रहेगा, एग्जैक्ट आपकी यही कट ऑफ रहेगी। महाराष्ट्र का आप देख सकते हो यहाँ पे जनरल की 500, ईडब्ल्यूएस 480 495, एससी एसटी 420 400 तक भी आपको कॉलेज हम दिलवा देंगे। फिर अपन आते हैं जम्मू कश्मीर की, अगर अपन बात करें तो जनरल के लिए 500 अपना सेफ स्कोर है, ईडब्ल्यूएस का 400, ओबीसी का 400, एससी का आप यहाँ पे 400 390 तक भी मान सकते हो क्योंकि यहाँ पे जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी हाई रहती है। एसटी के लिए आप 380 समझ सकते हो। ठीक है
फिर देखो बिहार की अपन बात करें तो बिहार में जनरल के लिए 520, ईडब्ल्यूएस के लिए 515, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बच्चों सेम ही कट ऑफ रहती है, कोई एक दो नंबर का डिफरेंस आता है। एससी एसटी के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे 430, 400 और ईबीसी जो कैटेगरी है यहाँ पे उसकी 515 कट ऑफ जाती है, थोड़ी हाई कट ऑफ जाएगी। गुजरात की अगर अपन बात करें तो गुजरात की आप देख सकते हो जनरल के लिए 500, 490, ओबीसी के लिए, एससी एसटी और एसटी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो 380, 490 अपनी कट ऑफ रहेगी। फिर देखो आप जनरल ईडब्ल्यूएस यहाँ पे किसकी अपन देखेंगे, दिल्ली की, तो दिल्ली की देखो अपनी कट ऑफ हाई ही रहती है, तो जनरल की 540, ईडब्ल्यूएस की 520, यहाँ पे ओबीसी की थोड़ी ज्यादा जाती है 530, एससी एसटी की 470, 410 के आसपास यहाँ पे रहती है। वेस्ट बंगाल की अपन बात करें तो वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हो जनरल की 510, ईडब्ल्यूएस की 500, ओबीसी की 495 और एससी एसटी की यहाँ पे क्या है 400, 300 अपनी रहने वाली है। अब देखो ओबीसी ए 495, ओबीसी बी की भी 495। अब देखो यहाँ पे जो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी जो काउंसलिंग टीम है वो अगर आप परचेज करते हो तो आपको यहाँ पे क्या क्या ऑफर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो देखो एक तो आपको यह फायदा ये मिलेगा कि यहाँ पे 24/7 पर्सनल गाइडेंस, अगर आप यहाँ पे परचेज करोगे तो आपको एक पर्सनल काउंसलर दिया जाएगा जो लास्ट 10 ईयर्स में बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में बच्चों को पहुंचाए हैं। तो आपको एक काउंसलर पर बच्चा पर स्टूडेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो आपको हर एक छोटी जो भी आपका डाउट आए चाहे आप कभी भी एनी टाइम वहां पे पूछ सकते हो, कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, एनी टाइम आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। सेकंड चीज ऑफलाइन विजिट, आप देखोगे कोई भी आपको काउंसलर ऑफलाइन विजिट प्रोवाइड नहीं करेगा, बट आयुर्वेदिक फ्यूचर एक ऐसी काउंसलिंग टीम है जो आपको ऑफलाइन विजिट सपोर्ट प्रोवाइड करती है। आप ऑफिस में आके ऑफलाइन विजिट कर सकते हो, आपके फेथ के लिए जो भी आपको क्वेरी हो ऑफलाइन विजिट कर सकते हो, वहां पे आप बैठ के अपनी गाइडेंस करवा सकते हो कि हमें ये कॉलेज चाहिए, हमें ये चाहिए, तो आपको प्रॉपरली ऑफिस में विजिट करके आप प्रॉपर अपना एडमिशन ले सकते हो। राउंड 1 से लास्ट राउंड तक आपको जब तक आपको कॉलेज अलॉट नहीं हो जाता तब तक हमारी काउंसलिंग टीम आपके साथ रहेगी। ऐसा नहीं है कि राउंड 1 के लिए आपको अलग से चार्जेस है, राउंड 2 के लिए नहीं, राउंड 1 से लेके राउंड लास्ट तक जब तक आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा हमारी टीम आपके साथ रहेगी। ठीक है, दूसरी बात ये कि चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको जाके ayurvedicfuture.in पे जाके आपका जो पैकेज है वो परचेज करना है। उसके बाद सारा काम होगा हमारी एक्सपर्ट गाइडेंस टीम का, वो आपकी चॉइस फिलिंग भी खुद करेगी, क्योंकि चॉइस फिलिंग एक ऐसी चीज होती है जो आपकी कॉलेज को डिसाइड करेगी कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। चॉइस फिलिंग खुद करेगी, रजिस्ट्रेशन खुद करेगी, डॉक्यूमेंटेशन आपको पूरा बताएगी कि ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम पे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अगर एक डॉक्यूमेंट भी नहीं हुआ तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, फिर चाहे आपके 610, 620, 700 नंबर ही क्यों ना हो, काउंसलिंग टीम आपको वहां से जो आपकी एमसीसी हो गई, बीडीएसपीएम जो भी आपकी AA CCC हो गई आपको काउंसलिंग से बाहर कर देगी, आप ऑलरेडी आउट हो जाओगे। तो आपको सब कुछ प्रॉपरली गाइडेंस करेगी, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको क्या करना है कॉलेज में जाके अपने कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर लेना है कि हाँ मेरे को कॉलेज मिल गई है, सारा काम हमारी टीम करके देगी, आपको कुछ भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारी टीम करेगी, ऑल इंडिया अब्रॉड सभी फैसिलिटीज हमारी टीम के द्वारा अवेलेबल है। आप देखोगे एमबीबीएस, बीडीएस, बीबीएससी, आयुष कोर्सेज, पीपीटी, सारे मेडिकल कोर्सेज में हमारी टीम लास्ट 10 ईयर से बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में बच्चों को एडमिशन करवाया है। तो आप भी अपनी एडमिशन सीट सिक्योर कर सकते हो और आपको श्योरिटी के साथ बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाया जाएगा। तो आप विजिट कर सकते हो, हमारा जो काउंसलिंग का नंबर है 94627774, ठीक है, 771, यहाँ पे आप हमारे काउंसलर से कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी जो वेबसाइट है ayurvedicfuture.in, वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना ताकि लास्ट में आपका रजिस्ट्रेशन ना रह जाए, और ये जो पैकेजेस हैं ये आप विजिट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके, ऑल द बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं आपसे मेडिकल कॉलेज में। ओके।